हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो है कि विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर की बुक आती है, इसके मई मंथ का जो भी हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो हमारे बीपीएससी जो 71 बीपीएससी का पेपर होने वाला है, ठीक है। इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर होंगे, उन सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। साथ ही में ये जो है कि मई मंथ का है, इसके बाद से जो है कि जब जून मंथ का आएगा, ठीक है, तो जून मंथ का भी हम लोग करंट अफेयर का जो मंथली विजन आईएएस की बुक है, उसको कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से पीछे जाते हुए हम नियर अबाउट जनवरी टू लेके, ठीक है, जनवरी से लेके और हमारा एग्जाम जो है कि जो हमारा 10 सितंबर को प्रस्तावित है 71 बीपीएससी का पेपर, इसके लास्ट मंथ का जो हमारा होगा, डेट मीन्स कि अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक इन सभी करंट अफेयर के जो मंथली बुक्स है, इनको हम अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। शादी में यदि आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा समथिंग कि इसके आगे का भी नवंबर या दिसंबर का भी करंट अफेयर कंप्लीट करवा दीजिए, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं, जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन हो गया, इसके साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट का सेक्शन हो गया, इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, इनसे जो भी हमारे 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उन्हीं चीजों को हम जो है कि बस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर हम यूपीएससी के या बीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है इसमें। ये पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें जो पहला करंट अफेयर है हमारा कास्ट सेंसस, ठीक है। कास्ट सेंसस आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम जो है कि कास्ट सेंसस को हेल्ड करने वाले हैं 27 में। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि जो हमारा सेंसस होगा, इसमें जो है कि अक्टूबर 2026 में, ठीक है, अक्टूबर 2026 में लद्दाख में, और साथ ही में मार्च 2027 में अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि बाकी जो इंडिया के जो भी हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जो है कि मार्च 2027 में सेंसस कंडक्ट होगा। और जब हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख में कब होगा हमारा, ये होगा अक्टूबर 2026 में। साथ ही में लद्दाख ही नहीं, इसके साथ साथ जो भी हमारे माउंटेन एरियाज हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी जगहों पे क्या हमारा जो सेंसस हेल्ड होगा, कब होगा, मार्च अक्टूबर 2026 में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को जो हमारा सेंसस से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस डेट कास्ट सेंसस को इसमें कंडक्ट करने की बात हुई है। तो जो फर्स्ट टाइम जो हमारा कास्ट सेंसस था इंडिपेंडेंस के बाद से, जिसमें जो है कि शेड्यूल कास्ट और जो है कि एसटी, इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, बियॉन्ड है इसमें, इसको जो है कि कंडक्ट करने की बात हुई है। जो हमारा ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि 1931 में, ठीक है, 1931 में पहला जो है कि हमारा कास्ट सेंसस जो है कि कंडक्ट हुआ था। इसके बाद से आजादी के बाद से पहली मर्तबा होगा, फर्स्ट टाइम होगा जब जो कि कास्ट सेंसस को हेल्ड किया जाएगा। इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें सपोज कीजिए सेवरल स्टेट्स हैं जहां पे जो है कि ऑलरेडी कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया जा चुका है, ठीक है। जैसे कि हमारा बिहार स्टेट से आप सभी को पता होगा, यहाँ पे कास्ट सेंसस सेंसस को हेल्ड किया गया था। इसके साथ ही साथ कर्नाटका में भी ये हेल्ड ऑलरेडी जो है कि इस कास्ट सेंसस करवाया जा चुका है। अब सेंसस इन इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मानिए हम लोग छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर मानिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल का ग्रोथ होता है, तो फर्दर फ्यूचर में इस तरीके के और भी वीडियोस को हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। इसमें देखिए सेंसस के बारे में देख लेते हैं। क्या है, एक तरीके का डेकेनल एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब कि 10 सालों पे जो कि एक बार हेल्ड होता है हमारा सेंसस। तो अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है कि सेंसस जो है कि कितने सालों में हेल्ड होता है, तो कितने सालों में, 10 साल में एक बार हेल्ड होता है। इसके साथ साथ क्या है कि सेंसस हैव बीन कंडक्टेड रेगुलरली एवरी 10 ईयर सिंस 1881। 1881 के बाद से जो है कि रेगुलरली जो है कि 10 साल के बाद से अंतराल पे जो है कि सेंसस हेल्ड होता था। However, the latest census scheduled to take place in 2021, देखिए ये हमारा ऑलरेडी पता होगा कि 2011 का सेंसस का डाटा हम लोग यूज करते हैं। इसके 10 साल बाद मतलब कि 2021 में सेंसस हेल्ड होने वाला था, लेकिन जो कि कोविड 19 के कारण आप सभी को पता होगा कि इसको जो है कि थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। यही सेंसस जो है कि जनगणना हमारा 2027 में पूरे कंट्री में, साथ ही में 2026 में जितने भी हमारे हिलीस एरिया हैं, ठीक है, उन जगहों पे कंडक्ट होगा।
कुछ और चीजों को देख लेते हैं। लीगल फ्रेमवर्क इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करते हैं तो क्या है, सेंसस यूज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द एंट्री 69। जो एंट्री 69 है इसके अंदर क्या हमारा यूनियन सब्जेक्ट है। आपके पेपर में इस तरीके से एक हमारा स्टेटमेंट फ्रेम कर देता है कि सेंसस जो हाल ही में गवर्नमेंट ने कंडक्ट करने की बात कही है, ये हमारे किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है या कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो किस लिस्ट में आता है, हमारा यूनियन सब्जेक्ट में ये आता है। यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल एज पर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में 246 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो है कि सेंसस के लेके कुछ बातें कही गई हैं। तो ये हमारा हो गया सेंसस से रिलेटेड कुछ चीजें। इसमें और कुछ चीजों को देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द कास्ट सेंसस इन इंडिया। इसमें क्या है कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कास्ट वेर एन्यूमरेटेड 1881 से लेके 1941 तक जो है कि कास्ट सेंसस को हेल्ड किया गया था। इसके बाद से क्या था हमारा, द लास्ट ऑफिशियल डाटा ऑन द कास्ट सेंसस इज अवेलेबल फॉर द 1931 सेंसस एज द 1941 डाटा वाज नॉट पब्लिश्ड ड्यू टू द वर्ल्ड वार टू। ठीक है, 1941 में हमारा कास्ट सेंसस हेल्ड हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार टू के कारण जो है कि इसके डाटा को पब्लिश नहीं किया गया था। तो जो लेटेस्ट हमारा इसके पहले जो सेंसस है जिसमें कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया था, क्या होगा, 1931। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, द फर्स्ट सेंसस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951 डिसकंटिन्यूइंग कास्ट एनुमरेशन एक्सेप्ट फॉर एसटी एंड एसटीज। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इन 1961 द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड स्टेट्स to conduct their own surveys and prepare state specific list of the OBC if they so wished। ठीक है, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि along with the 2011 census a separate socio-economic and caste census was also held but its data has not been published। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, लेकिन मैंने इन चीजों को बता दिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन चीजों को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या हमारा कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बीपीएससी में कई बार जो है कि आर्टिकल 340 को पूछा जा चुका है। साथ ही में हाल ही में जो यूपीपीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ था लेटेस्ट, इसमें आर्टिकल 340 को पूछा गया था मैच द फॉलोइंग टाइप में। तो क्या है कि आर्टिकल 340 मैंडेट्स अपॉइंटिंग ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली। तो इसमें जो है कि आर्टिकल 340 में क्या मेंशन है हमारा, अपॉइंटिंग ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसमें कमीशन को अपॉइंट करने का प्रोविजन है जो क्या इन्वेस्टिगेट करता है, हमारा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में देख लेते हैं एग्जाम। इसमें क्या है कि ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी फॉर्म इन 2070 इज येट टू प्रेजेंट इट रिपोर्ट। आपके पेपर में इस तरीके से पूछता है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन, ठीक है, जस्टिस रोहिणी कमीशन का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है हमारा, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी। इसको 2017 में बनाया गया था, लेकिन इनका रिपोर्ट जो है कि अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हाल ही में ये चीजें न्यूज में रहती हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इसके बारे में क्या है प्राइवेट मेंबर बिल, तो मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मतलब कि क्या प्रोविजन है कि कोई ऐसा पार्लियामेंट का मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो इलेक्टेड हो या हमारा नॉमिनेटेड हो, दोनों, ठीक है, इज नोन एज ए प्राइवेट मेंबर। इसको इनको क्या हम प्राइवेट मेंबर के रूप में जानते हैं। ये क्या करता है, बिल इनिशिएटेड बाय एनी सच मेंबर इज कॉल्ड ए प्राइवेट मेंबर बिल, पीएमबी। तो आपके पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम करता है कि ओनली जो है कि हमारा इलेक्टेड मेंबर ही क्या प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, तो नहीं, क्या हो गया, हमारे इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एज ए प्राइवेट मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, जो प्राइवेट बिल को संसद में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। क्या होता है, 1 month नोटिस इज गिवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की परमिशन चाहिए लोकसभा के, और साथ ही में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो राज्यसभा के चेयरमैन का परमिशन चाहिए। 1 महीने पहले जो है कि नोटिस देना पड़ेगा, तभी जो है कि इस बिल को आप जो है कि दोनों सदनों में से किसी एक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके आप मेंबर हैं। कुछ और चीजों को इसमें देखते हैं हमारा कि द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास्ड वाज मुस्लिम वक्फ बिल 1952
which was introduced by the सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। आपके पेपर में इस तरीके से फ्रेम कर दे क्वेश्चन कि पहला जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल था किसके द्वारा संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इनका नाम क्या था, सैयद मोहम्मद अहमद कासमी। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं हमारा, जो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019 इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो प्राइवेट मेंबर के थ्रू बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है संसद में या कि राज्यसभा में। तो फर्स्ट वन क्या हमारा 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या हमारा, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। नेक्स्ट वन क्या हमारा, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का हमारा जो है कि प्राइवेट मेंबर बिल था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, कुछ न्यूज इन सोर्स में देख लेते हैं जो हमारे 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इंक्लूसिव and the meaningful digital access to e-governance and welfare delivery system is a part of a fundamental right to life and liberty, ठीक है। इसका हमारा क्या है, पार्ट है ये। तो क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस जो हमारा क्या है, ये आर्टिकल 21 के अंदर में फंडामेंटल राइट है। फिर से मैं इसको चीज को रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि इंक्लूसिव एंड द मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस and welfare delivery system is a part of the fundamental right to life and liberty। that means कि आर्टिकल 21 के अंदर में ये हमारा आता है। इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होगा कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है राइट टू इंटरनेट एक्सेस के रूप में। तो इसमें क्या है हमारा कि रिकॉग्नाइज इंटरनेट, कौन सा केस था हमारा, अनुराधा भासीन बीएस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या था हमारा, रिकॉग्नाइज इंटरनेट एक्सेस एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 का 1A, ठीक है, फ्री स्पीच एंड 19(1)(g) ट्रेड, ठीक है। तो आपके से पूछा जाए कि इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस जो है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, किस आर्टिकल के अंदर में ये राइट हमको मिला है, तो ये आर्टिकल कौन सा होगा हमारा, आर्टिकल 19, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं रिपीट करता हूँ कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 19 के अंदर में। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि स्टेट्स ऑब्लिगेशन अंदर आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। आर्टिकल 14 में क्या हमारा, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 में क्या हमारा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और साथ ही में आर्टिकल 38 में क्या हमारा, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट social justice of the constitution. A state is obliged to ensure digital infrastructure to all the vulnerable marginalized population। ये हमारे कुछ मेंशन है जो स्टेट के ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब कि जो स्टेट के कर्तव्य हैं आर्टिकल 21, 14, 15 और 38 के अंदर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पावर ऑफ द कोर्ट टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो इसमें ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें बस ये जानना है कि जो आर्टिकल 142 है जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और साथ ही में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक टसल देखने को मिला था, इसमें ये आर्टिकल जो है कि बहुत हाईलाइटेड था। ये आर्टिकल 142 है क्या, एनेबलिंग कोर्ट्स टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस तो देने का पावर है किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 142 के अंदर में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। थोड़ा जो आर्बिट्रेशन होता है ना, इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्या पता बीपीएससी पूछ दे, उसके माइंड के ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अदर बीइंग्स क्या क्या होते हैं हमारे, कंसिलिएशंस होते हैं और मीडिएशंस होते हैं, इन्वॉल्विंग कंसेंसुअल मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ ए नेशनल जुडिशियल सिस्टम थ्रू ए प्राइवेट सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है हमारा आर्बिट्रेशन का, ये हमारा इसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के, राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन, ठीक है, राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन जो है कि हमारा अगेन जो है किस आर्टिकल के अंदर में, आर्टिकल 21 के अंदर में जो है कि राइट ऑफ पेडेस्ट्रियन जो है कि मेंशन है। अगर आपके पेपर में इस तरीके से पूछता है राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस किस आर्टिकल के अंदर में जो है कि दिया गया है, गारंटेड है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 21 के अंदर में, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, राइट टू हैव unobstructed and disable friendly footpath is a guaranteed under article 21।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 15 एनिवर्सरी ऑफ द सिक्किम स्टेटहुड। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्किम हमारा राज्य बना था, इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको फुल फ्लैग स्टेट का दर्जा मिला था। तो किसके अंदर में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 36 अमेंडमेंट है जो कि 1975 में आया था, इसके अंदर में जो है कि सिक्किम को एक फुल फ्लैग स्टेट का दर्जा दिया गया था। और साथ ही में जब फुल फ्लैग स्टेट बनने के बाद से ये इंडिया का कौन सा स्टेट था, ये 22वां स्टेट बन गया सिक्किम। सिक्किम के बारे में बात करें, ठीक है, ध्यान रहे क्योंकि कई बार पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 17 बीपीएससी हो चाहे या यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है इसमें, जो हमारा 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक, ठीक है, सीपेक के बारे में देख लेते हैं क्या है हमारा। इसमें अभी हाल ही में जो है कि अफगानिस्तान को क्या किया गया है, ऐड किया गया है, किसके द्वारा, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। तो आपके पेपर में इस तरीके से पूछता है कि सीपेक को एक्सटेंड करके किस एक और कंट्री को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो कौन सा होगा हमारा, अफगानिस्तान वो कंट्री होगा जिसको जो है कि सीपेक में इंक्लूड किया गया है। साथ ही में इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका फुल फॉर्म है। नाउ कुछ और फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमारा INSTC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि INSTC के यूपीएससी में इस बार के प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमारे 17 बीपीएससी के प्री के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो INSTC है इसका फुल फॉर्म क्या है, और साथ ही में इसका जो है कि एक्सटेंशन कहाँ पे है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये कहाँ का एक्सेस देता है हमको, एक्सेस देता है सेंट्रल एशिया का एक्सेस देता है, किसके थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो INST मैंने उसको बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा और यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं। एस्टेब्लिश इन 2000 बाय इंडिया रसिया एंड ईरान। आप सभी को पता होगा जिन्होंने यूपीएससी का मेंस दिया होगा, प्री दिया होगा इस बार का, कि ये पूछा गया था जो INSTC है हमारा, इसका जो है कि किस किस कंट्री से होके और कहाँ का एक्सेस देता है। तो क्या है हमारा, इसको 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया रसिया और ईरान के द्वारा। क्या एक तरीका का है, इट इज ए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट लिंकिंग इंडियन ओशन। ठीक है, ध्यान रहे, इंडियन ओशन एंड द पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाई ईरान एंड ऑनवर्ड टू द नॉर्दर्न यूरोप बाय सेंट पीटर्सबर्ग इन रसिया। दैट मीन्स कि इंडिया को क्या रसिया से कनेक्ट करने का प्लान है, जो कहाँ कहाँ से पास होगा, पर्शियन गल्फ से पास होगा, कैस्पियन सी से होते हुए जो है कि हमारा जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यूरोप का रास्ता, वहां से होते हुए क्या रसिया तक जाएगा। अब नेक्स्ट वन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, इसका नाम क्या है, IMEC। इसको देख लेते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और साथ ही में इसको क्या लॉन्च किया गया था 2023 में। इसका एम क्या है, एम है इंटीग्रेट इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट थ्रू UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड द यूरोपियन यूनियन। दैट मीन्स कि इतने कंट्री के थ्रू होता हुआ IMSC जो हमारा कॉरिडोर है, इंडिया को इन कंट्री से लिंक करेगा। किस किस कंट्री को, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट टू UAE, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोपियन यूनियन। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया तुर्की रिलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में पता होगा जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था इंडिया का पहलगाम अटैक के बाद से, इसमें पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन्स को, ठीक है, ड्रोन्स को यूज किया था इंडिया के ऊपर। तो ये ड्रोन क्या थे, ये ड्रोन हमारे तुर्की से मैन्युफैक्चर हुए थे, और साथ ही में इनका नाम क्या था, इनका नाम था सोनगा ड्रोन्स। ठीक है, अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि कौन सा ड्रोन था जो टर्की मेड था, जिसको जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करने के लिए यूज किया था, क्या इसका नाम क्या है, सोनगा ड्रोन्स। और इसका संबंध क्या हमारा, टर्की से है। साथ ही में इस ड्रोन को बनाया किसने था, इसको बनाया था सेल्वी एविएशन ने। ठीक है, आपके प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्वी एविएशन है, इन्होंने जो है कि सोनगा ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया था, जिसका संबंध कहाँ से हमारा, टर्की से है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कुछ और चीजों को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो टर्की का रिलेशन है इंडिया के साथ, एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। 1983 में क्या हमारा ज्वाइंट कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, और फरवरी 2023 में क्या हमारा ऑपरेशन दोस्त नाम से एक अर्थक्वेक, मतलब टर्की में बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी
हेल्प करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन जो है कि दोस्त नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो आपके पेपर में इस तरीके से पूछता है कि ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, तो हमारा इसका संबंध हमारा टर्की से है। और यहाँ पे क्या हमारा अर्थक्वेक रिलीफ को के लिए जो है कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था इंडिया के थ्रू। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, कंसर्न रेस्ट बाय द इंडिया ओवर द आईएमएफ लेंडिंग टू पाकिस्तान। सभी को पता होगा आप लोगों की, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इसी बीच में जो है कि आईएमएफ ने जो है कि 1 बिलियन का जो है कि लोन पाकिस्तान को पास कर दिया, जिसको लेके इंडिया ने अपने कंसर्न वर्ल्ड वर्ल्ड के सामने जाहिर किए थे। तो इसमें जो लोन पास हुआ था कितना था हमारा, 1 बिलियन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 760 मिलियन के बराबर था। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म देख लेते हैं हमारा, जो हमारा आईएमएफ से रिलेटेड है। इसमें क्या एसडीआर है, एसडीआर एक टर्म है जो किससे रिलेटेड है, हमारा आईएमएफ से रिलेटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं। It is an international reserve asset created by the IMF in 1969 to supplement its member countries' official reserve. साथ ही में इसमें क्या है, इट इज नॉट ए करेंसी, किसी प्रकार का एक करेंसी नहीं होता है, बट सर्व एज द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन ए बास्केट ऑफ 5। इसमें कितने 5 करेंसीज को इंक्लूड किया गया है। क्या हमारा यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेमिनिबी है, जापानीज एन है, और साथ ही में क्या हमारा ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। इन 5 को मिला के जो है कि एसडीआर को बनाया गया है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्री के। देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उन चीजों को मैंने ऑलरेडी स्किप कर रखा है, तो आपको इसको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। अब न्यूज इन सोर्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को देख लेते हैं। क्या है, इसमें जो है कि अल्जीरिया को हाल ही में ऐड किया गया है। किसको, अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर के तौर पे, कौन सा मेंबर है, 9th नंबर का मेंबर के रूप में ऐड किया गया है। साथ ही में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर का है हमारा संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को में हाल ही में 9th मेंबर के रूप में किस कंट्री को ऐड किया गया है, तो इस कंट्री का नाम क्या है हमारा, इस कंट्री का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया इस कंट्री का नाम है। साथ ही में कौन सा मेंबर है, ये 9th मेंबर है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है हमारा संघाई चाइना में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बाद से एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा, इसका हेडक्वार्टर क्या है, मनीला फिलीपींस में है। इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड वन क्या है हमारा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर क्या है, बीजिंग चाइना में है। इसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा बीजिंग चाइना में है, इसको जो है कि 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा आईएईए के बारे में। क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर क्या है हमारा, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आप पता होगा कि हाल ही में इजराइल और ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया ईरान के, तो इसके वजह से आईएई का रोल आया। आईएई ने बताया कि किसी प्रकार का कोई रेडिएशन लिंक नहीं हो रहा है। साथ ही में ऑपरेशन सिंदूर जब कंडक्ट हुआ इंडिया के साइड से, तो जो नूर खा एयरबेस है वहां पे इंडिया ने हमला किया था, तो वहां फिर आईएई ने आके क्लेरिफाई किया कि वहां से भी किसी प्रकार का कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है। तो ये न्यूज में था, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आईएई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर क्या है हमारा, वियना ऑस्ट्रिया में है। और क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है हमारा, विथ इन द यूएन, यूएन के अंदर ही ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कुछ और चीजों को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ईच न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी इज रिक्वायर्ड अंडर एनपीटी टू कंक्लूड ए कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट सीएसए विद द आईएई टू एनेबल द आईएई टू वेरीफाई द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस। अब एनपीटी के बारे में देख लेते हैं कि एनपीटी क्या है। इसमें ये जानना जरूरी है कि जो एनपीटी है हमारा, नो न्यूक्लियर सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म है हमारा
अभी मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें इंडिया और साथ ही साथ में इजराइल और पाकिस्तान, ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, इन्होंने कभी भी एनपीटी पे कोई साइन नहीं किया है। ये न्यूक्लियर जो हमारा बॉम्ब वगैरह कुछ होता है इससे रिलेटेड हमारा एक ट्रीटी एक तरीके का। नाउ इसमें एक और ट्रीटी आता है जो हमारा न्यूक्लियर आर्म्स से डील करता है, इसका नाम क्या है, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको सीटीबीटी बोलते हैं, जिसको अगेन जो है कि इंडिया ने क्या है, साइन नहीं किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी 1267 सेक्शन कमिटी, ये किससे रिलेटेड है हमारा, ये रिलेटेड, इट इज आल्सो कॉल्ड द आईएसआईएस एंड अल कायदा सेंसेक्स कमिटी, ठीक है। ये उन पे जो है कि सेंसेक्स लगाने से रिलेटेड कमिटी है हमारा, जिसका नाम क्या है, 1267 सेंसेक्स कमिटी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, इंडिया हैज फॉर्मली assumed the chairmanship of the एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25-26। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी हमारे 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है विजन आईएएस के मैगजीन में, इसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, नॉर्थ ईस्ट एज ए फ्रंट रनर ऑफ द ग्रोथ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं हमारा, कि विजन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म एज ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर नॉर्थ ईस्ट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, एम्पावर एक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। साथ ही में जो हमारे 8 स्टेट्स हैं, कौन कौन से हमारे, जिसको पीएम मोदी ने एज ए क्या स्टेप किया है, अष्ट लक्ष्मी के रूप में डिक्लेयर किया है 8 स्टेट्स को। ये हमारे सभी के सभी क्या है हमारे, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से और उसके आसपास के एरिया में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो 71 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्या क्या हमारा, फर्स्ट वन क्या है हमारा, एनी सीट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पीएम डिवाइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों के दोनों स्कीम्स जो है हमारे किससे, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिवैम्प्ड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस, ठीक है। इसको किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ हैज बीन रिवैम्प्ड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे फ्रॉम जनवरी 2025, ठीक है। इसमें साथ ही में इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, 2017 में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मोड़ा जो है कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है अपने करंट अफेयर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट, कहाँ पे है हमारा, एक केरला में है। इसको क्या, किस तरीके का पोर्ट है ये, डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, क्या हमारा, डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट है, क्या हमारा, विंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो कि हमारा केरला में लोकेटेड है। और साथ ही में क्या है इसको, ये क्या है, इंडिया फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंडिया का पहला जो है कि डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन है हमारा, विंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, जो कि हमारा केरला में लोकेटेड है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे अगेन जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, देखिए ये सभी के सभी करंट अफेयर क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको जो है कि स्किप कर दिया गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक है, डीएमएफ के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें जो एक लिखा हुआ था पीएम ट्रिपल के वाई, पीएम के वाई, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यदि इस तरीके से पेपर में पूछ जाता है कि पीएम के वाई का फुल फॉर्म क्या है, ये किस तरीके का स्कीम है, तो क्या है हमारा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, मतलब खनिज से रिलेटेड हमारा जो है कि एक स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट का। अब नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें साथ ही में जो हमारा पीएम के वाई है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसको स्टार्ट कब किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 2015 में। नेक्स्ट वन क्या है, न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं कुछ और चीजों को, इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री को पीछे करके, ठीक है, किस कंट्री को पीछे करके इंडिया जो है कि वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कौन है हमारा, इस कंट्री का नाम है जापान।
अब इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि फर्स्ट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी है क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, इसके बाद से चाइना है, इसके बाद से जर्मनी है, इसके बाद से फोर्थ पे क्या है हमारा इंडिया है, और इसके बाद से फिफ्थ पे क्या हो गया हमारा जापान हो गया है। तो इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। सीक्वेंस फर्स्ट पे क्या हमारा यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का जो करंट मीडियन है जो कितना हमारा 29 ईयर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज में रखना जरूरी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, यूएस हाउस अप्रूव्स वन बिग ब्यूटीफुल बिल विथ 3.5% आउटवर्ड रिमिटेंस टैक्स प्रोविजन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस कंट्री ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका कंट्री का नाम क्या है, यूएस है। यूएस ने क्या अप्रूव किया है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल विथ 3.5% आउटवर्ड रिमिटेंस टैक्स प्रोविजन। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे अगेन जो है कि कुछ चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा। देखिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कहाँ पे इसको इंडिया में हेल्ड किया गया था। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो वेव्स है हाल ही में जिसको इंडिया में हेल्ड किया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, ये एक अब सिक्योरिटी में देख लेते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडियाज न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, हाल ही में पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया ने अपना जो है कि सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को चेंज किया था। इसमें तीन जो है कि कोर पिलर्स को इंक्लूड किया गया। फर्स्ट वन क्या हमारा, डिसीजिव रिटेलिएशन। सेकेंड वन क्या हमारा, नो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और फोर्थ वन क्या हमारा, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरर स्पॉन्सर्स एंड टेररिस्ट। ठीक है, ये हमारे तीन जो है कि इंडिया के न्यू सिक्योरिटी जो हमारे डॉक्ट्रिन है, न्यू थ्री कोर पिलर्स हैं। आपके पेपर में इस तरीके से पूछता है तो तीनों को याद कर लीजिएगा। ना इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे आर्म्स वगैरह यूज किए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या हमारा इंडिया आर्मिस आकाश तीर, आकाश तीर के बारे में देख लेते हैं। क्या हमारा ये सिस्टम डिजाइन टू ऑटोमेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है बीईएल के द्वारा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, इंडिया नेवी ट्रिब्यून। ठीक है, इंडिया नेवी के द्वारा जो ट्रिब्यून सिस्टम यूज किया गया था, इसमें क्या है, इट इज इंडिया नेवी मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो हमारा अवेयरनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नाविक सिस्टम। क्या है, नेविगेशन विद द इंडियन कंस्टलेशन, जिसको कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। साथ ही में अब बात करते हैं इंडिया मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसमें क्या हमारे चार लेयर हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, फर्स्ट ईयर में काउंटर ड्रोन्स एंड मैन पेयर। सेकेंड लेयर क्या है, पॉइंट ईयर। ठीक है, ये बस इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो फर्स्ट लेयर है हमारा, इसमें देख लेते हैं कुछ कंपोनेंट उसके। इसमें क्या हमारा, ड्रोन डिटेक्ट, डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय, ड्रोन से रिलेटेड है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ सेकेंड लेयर में देख लेते हैं क्या हमारा, आकाश है। ये क्या है, एक तरीके का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में। क्या हमारा आकाश क्या है, एक तरीके का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। स्पाइडर देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, सरफेस टू एयर पाइथन एंड डेबरी, जिसको जो है कि इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, स्पाइडर को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड लेयर में आता है। इसको जो कि डीआरडीओ और साथ ही साथ में किसके द्वारा, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईएआई के द्वारा डेवलप किया गया, किसको, बाराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। ना फोर्थ लेयर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन आता है हमारा, S-14 सुदर्शन चक्र, जिसको जो है कि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि रसिया से जो है कि इसको परचेस किया गया है, ये डिफेंस सिस्टम को। और अब यहाँ डिटेल्स में देख लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। क्या है हमारा, एक तरीके का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको इंडिया और साथ ही में किसने, रसिया ने मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, राफेल वेपन सिस्टम, जिसको जो है कि दसाल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है। और आप सभी को पता होगा कि हाल ही में बीपीएससी के प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो राफेल वेपन सिस्टम है, इसको इंडिया जो है कि किससे परचेस कर रहा है, तो किससे, फ्रांस से परचेस कर रहा है। और फ्रांस की कौन सी कंपनी इसका मैन्युफैक्चर कर रही है, इस कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशन। अब ड्रोन्स में देख लेते हैं। आपके पेपर में इस तरीके से अगर पूछ दे
कि तपस, रुस्तम और हेरोन ये सभी के सभी क्या है, साथ ही में जो है कि घातक, तो सभी के सभी क्या है, हमारे ड्रोन से। आपके यूपीएससी के पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावना बन जाती है ज्यादा कि ये पेपर में, बीपीएससी के पेपर में भी हो सकता है, पूछा जा सकता है कि तपस, रुस्तम, हेरोन और घातक ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी ड्रोन है। साथ ही में क्या है, इसमें और कुछ ड्रोन्स को देख लेते हैं क्या हमारे हैं, नागास्त्रा हो गया, वारमेट हो गया और स्काई स्ट्राइकर हो गया, जिसका इस तरीके का शेप होगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच अगेंस्ट द स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया ने जो है कि कुछ टीम्स बनाई थी सांसदों की, साथ ही में कुछ डिप्लोमेट्स की, जिनको जो है कि डिफरेंट कंट्रीज में भेजा गया था इंडिया का जो है कि स्टैंड क्लियर करने के लिए। तो इसमें जो है कि इंडिया ने कितने पार्टी को, 30 कंट्रीज को अप्रोच किया था। इसमें जो है क्या हमारा, जैसे कि जब इंडिया का जो डेलीगेशन था कोलंबिया में पहुंचा, उसने सभी चीजों को क्लेरिफाई किया, तो कोलंबिया ने क्या किया था, अपना स्टेटमेंट जो है कि चेंज कर दिया था। तो अगर पेपर में इस तरीके से पूछता है कि इंडियन डेलीगेशन के पहुंचने के बाद से कौन सी कंट्री थी जिसने अपना स्टेटमेंट जो है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो जारी किया था उसको चेंज किया, तो इसका नाम क्या होगा, कोलंबिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया, फिर से मैं यहाँ इन चीजों को रिपीट कर देता हूँ कि जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसको जो है कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनोग्रेट किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसको जो है कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, लखनऊ में इनोग्रेट किया गया है। साथ ही में इस तरीके का जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दो जगह स्टेब्लिश करने की बात हुई है। पहला क्या हमारा उत्तर प्रदेश में, जहां पे लखनऊ में स्टेब्लिश किया गया। सेकंड स्टेट का नाम क्या है हमारा, तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में। क्या है हमारा, एक तरीके का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, जिसको जो है कि लैंड से, सी से और एयर से जो है कि लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही में इसको डीआरडीओ, साथ ही में एनपीओएम रसिया के द्वारा इसको जो है कि डेवलप किया गया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, इसको डीआरडीओ इंडिया, साथ ही साथ में क्या, एनपीओएम रसिया की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ब्रह्मोस का जो नाम रखा गया है, नाम किससे रखा गया है, जो इंडिया की नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके नाम पे, और साथ ही साथ में मोस्कोवा रिवर है रसिया की, इन दोनों के नाम को मिक्स करके इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि जो पहली कंट्री कौन है हमारे, जो फिलीपींस है, जिसने क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल को परचेस करने के लिए जो है कि इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो पहली जो हमारा कंट्री है, इसका नाम क्या है, फिलीपींस है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पहली कंट्री है जिसने जो है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए इंडिया से एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो क्या नाम है इसका, फिलीपींस। नाउ हम गोल्डन डोम के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, एक तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, किसका, यूएस का, ठीक है। यूएस ने बोला है कि हम एक तरीके का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है कि बनाने वाले हैं, इसका नाम क्या है हमारा, गोल्डन डोम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन डोम, ठीक है। जबकि हमारा जो है कि गोल्डन डोम के नाम से कौन बना रहा है, यूएस बना रहा है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कुछ डिफेंस सिस्टम को देख लेते हैं, जैसे रसिया का क्या है हमारा, S-14 ट्रिम्फ है। यूएसए का क्या है हमारा, थार्ड है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसराइल का क्या है हमारा, आयरन डोम है। चाइना का क्या है, HQ-9 हमारा जो है कि डिफेंस सिस्टम है, जिसका एक लोअर वर्जन, जैसे HQ-4 हो गया, 5 हो गया, पाकिस्तान को दिया था चाइना ने, जो कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जो भी हमारे लॉन्च किया गया मिसाइल्स वगैरह, इनको रोकने में सफल नहीं हो पाया। इंडिया का नाम कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है हमारा, बाराकेट है, जो कि इंडिया और इसराइल के थ्रू बनाया गया है। आकाश है, जो कि इंडिजीनियस इंडिया के द्वारा बनाया गया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको भी हाईलाइट कर रखा है। नाउ नक्सलिज्म को देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में पता होगा कि नक्सलिज्म के रिलेटेड कुछ न्यूज हमारे जो है कि ये थे, न्यूज में थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा जो है कि एक ऑपरेशन करके नक्सलियों को मारा था। कहा हुआ था, लार्जेस्ट एवर एंटी नक्सल ऑपरेशन एट द करेंगुतालू हिल इन छत्तीसगढ़। कौन सा हिल का नाम था ये हमारा, करेगुतालू, ठीक है, ये नाम है। इस नाम पे जगह पे सबसे बड़ा जो है कि एंटी नक्सल जो है कि एक हमारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। क्रिप्टी करेंसी हवाला नेक्सस, इसमें देख लेते हैं
कि जो क्रिप्टी करेंसी होती है क्या होती है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या है, इट इज इन एनी फॉर्म ऑफ द करेंसी दैट एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली एंड यूजेस क्रिप्टोग्राफिक टू सिक्योर ट्रांजेक्शंस। बिटकॉइन इज द बेस्ट नोन एग्जांपल। बिटकॉइन क्या है, एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। इसमें क्या होता है कि इट बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कुछ फैक्ट्स थे हमारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो अगर स्टेटमेंट के रूप में हमारे पेपर में फ्रेम होते हैं तो हम इसको इजीली जो है कि आंसर दे ले, इसलिए मैंने इन चीजों को इंक्लूड किया था करंट अफेयर में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो हमारे कुछ और चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वोटन को देख लेते हैं। ठीक है, वोटन इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, विक्टिम ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का एक ग्लोबल नेटवर्क टू सपोर्ट विक्टिम्स एंड द सर्वायर्स ऑफ द टेररिज्म। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, भार्गव शास्त्र। क्या है, एक तरीके का टेस्ट फायर्ड एंड इंडिजीनियसली डेवलप एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र। ठीक है, भार्गवास्त्र जो है हमारा एक तरीके का क्या है, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में पूछ दे इस तरीके से कि जो भार्गवास्त्र है क्या है, तो एक तरीके का एंटी ड्रोन सिस्टम है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो MIGM है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टी इन्फ्लुएंस ड्रोन माइन। क्या एक तरीके का ये, द इंडियन नेवी एंड द DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड MIGM। ठीक है, इसको दोनों ने डेवलप किया है। नाउ मैं फिर से थोड़ा इन चीजों को रिपीट कर देता हूँ कि जो MIGM इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टी इन्फ्लुएंस ड्रोन माइन। इसमें है क्या है कि द इंडियन नेवी एंड DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड मिग। ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है, एडवांस अंडर वाटर नेवल माइन डिजाइन टू एनहांस द इंडियन नेवीज कैपेबिलिटीज अगेंस्ट द मॉडर्न स्लीट शिप्स एंड सबमरीन्स। एक तरीके क्या है हमारा, ये डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी और DRDO के द्वारा। एक तरीके का अंडर वाटर नेवल माइन है। ठीक है, जिसका यूज किस में होगा, अगेंस्ट द मॉडर्न स्लीथ शिप्स एंड सबमरीन्स के अगेंस्ट। नाउ ईगला एस देख लेते हैं। ईगला एस क्या है, ईगला एस क्या है, आर्मी रिसीव न्यू रशियन ईगला एस मिसाइल्स टू काउंटर ड्रोन चॉपर्स एंड जेट्स। एक तरीके क्या है, ईगला एस एक तरीके के मिसाइल्स है जिनका यूज किसमें होता है, काउंटर करने के लिए, ड्रोन्स को, चॉपर्स को, जेट्स को काउंटर करने के लिए ईगला एस मिसाइल को यूज करते हैं। और साथ ही में इसको कहाँ से इंडिया रिसीव किया है, रसिया से इसको रिसीव किया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ईगला एस के बारे में देख लेते हैं। क्या, इट इज ए मेन पोर्टेबल shoulder launch surface to air missile system designed to mobile ground units operating in high threat environments। नेक्स्ट वन देख लेते हैं ऑपरेशन हॉक के बारे में। क्या है हमारा, CBI लॉन्च्ड ऑपरेशन हॉक टू क्रैक डाउन ऑन ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। तो आपका जो ऑपरेशन हॉक है ये किससे संबंधित है, हमारा CBI से संबंधित है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो ऑपरेशन हॉक है किसने लॉन्च किया है, CBI ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, इसको लॉन्च इसलिए किया है कि ग्लोबल साइबर क्राइम नेटवर्क्स को जो है कि क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन हॉक नाम से CBI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ऑलरेडी आपके कई पेपर्स में इसको पूछा जा चुका है। क्या है, इंडिया और साथ ही में मंगोलिया के बीच में एक तरीके का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको कहाँ पे हेल्ड किया गया है, कंडक्ट किया गया है उलान बतार मंगोलिया में। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये एक्सरसाइज है इसको इंडिया में ना हेल्ड करके कहाँ पे हेल्ड किया गया है, मंगोलिया में। साथ ही में इसका जो लास्ट एडिशन था जिसको कहाँ पे, उमरोई मेघालय में कंडक्ट किया गया था, और इस बार जो है कि इसको उलानबतार मंगोलिया में कंडक्ट किया गया है। नाउ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे देख लेते हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। बेसल कन्वेंशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वास्ट एंड देयर डिस्पोजल। इसमें क्या होता है, इसमें इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है, किसको, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वास्ट एंड देयर डिस्पोजल्स। ये इंडिया क्या है, इसका मेंबर है। साथ ही में रोटरडम कन्वेंशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑन द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर PIC टू सर्टेन हैजार्डस केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया जो है कि अगेन जो है कि इसका मेंबर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने चीजों को बता दिया। साथ ही में स्टॉकहोल्म कन्वेंशन की बात करते हैं तो किस पे हुआ है कन्वेंशन हमारा, ये हुआ है POPs के ऊपर में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स।
नाउ कुछ गोल्स देख लेते हैं। हमारे जो एसटीजी के गोल हैं ऑलरेडी आपके पेपर में कई बार पूछा चुका है, तो यहाँ पे कुछ गोल्स हमको दिख गए तो हमने उनको हाईलाइट कर दिया। एक बार थोड़ा माइंड में ये चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी। गोल 2 क्या हमारा जीरो हंगर से संबंधित है। गोल 3 का संबंध किससे, हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग से संबंधित है। गोल 6 का संबंध किससे, हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। गोल 11 का संबंध किससे, हमारा सस्टेनेबल सिटीज से। गोल 12 का संबंध किससे, हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हमारे एसडीजी गोल्स हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ और चीजों को देखिए, ये चीजें क्या है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बीपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उनको स्किप किया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा सागर माता संवाद। जो सागर माता संवाद है कहाँ पे, हमारा काठमांडू नेपाल में इसको हेल्ड किया गया था। ठीक है, काठमांडू नेपाल में सागर माता जो हमारा संवाद है इसको हेल्ड किया गया था। सॉरी, कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, 6 न्यू सिटीज इन ज्वाइन एफएओ जीआईएस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। तो जो हमारा एफएओ है इसका ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम जी का जीआईएस का फुल फॉर्म है। इसमें जो है कि 6 न्यू साइट्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट वन साइट है हमारा ब्राजील से इंक्लूड किया गया है, चाइना से इंक्लूड किया गया है, मेक्सिको से, साथ ही में स्पेन से। इंडिया से किसी साइट को इसमें इंक्लूड किया नहीं गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है भी, नहीं भी है। तो इसमें बस आपको ये जानना है कि इंडिया से किसी भी साइट्स को एफएओ के ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। जिनको इंक्लूड किया गया उन कंट्रीज का नाम क्या है, हमारा फर्स्ट वन है हमारा ब्राजील, चाइना है, इसके बाद से क्या है हमारा मैक्सिको है, इसके बाद से क्या है स्पेन है। अब इसमें देख लेते हैं हमारा जो ऑलरेडी पहले से जो कुछ साइट्स हैं, टोटल जो 95 साइट्स हैं अक्रॉस 28 कंट्रीज में, इसमें से कौन कौन से साइट्स हमारे जो है कि इनमें जो साइट्स हैं हमारे जो इंडिया से इंक्लूड किए गए, पहला साइट का नाम क्या है हमारा सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। सेकेंड वन क्या हमारा कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन उड़ीसा। और थर्ड वन क्या हमारा कुटनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इन केरला। ठीक है, इन तीन जो है कि साइट्स को जो हमारा GIHSFO का लिस्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है। नाउ ये हमारा जो है कि विजन IAS मई मंथ का, ठीक है, फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो है कि इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को जल्दी हम जो है कि अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ जो है कि हमारा मई के बाद से जो है कि हम अब इसके बाद से अप्रैल मंथ का जो हमारा करंट अफेयर की होगी चीजें उसको कंप्लीट करेंगे। अप्रैल के बाद से हम जो पीछे जाएंगे, मार्च हो गया, फरवरी होगा, जनवरी हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।